हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के टॉपिक की, जो कि है हमारा संज्ञा के विकारक तत्व। इससे पहले की वीडियो में हम संज्ञा की डेफिनेशन और संज्ञा के प्रकार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा एक विकारी तत्व होता है। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है जो कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिंग को। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है और हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे लड़की, घोड़ी, हथनी, टोपी, नदी, उदासी, घटना, दया, क्षमा आदि। और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है तो वह पुल्लिंग कहलाता है, जैसे कि आचार्य, लड़का, कुम्हार, संसार, समुदाय, भगवान, ठठेरा, गायक, बालक आदि। वैसे तो हम ज़्यादातर संज्ञा शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द में यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि घटना, उदासी, दया। तो ये संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनको हम आसानी से कभी कभी नहीं पहचान पाते हैं कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं। तो इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पे घटना वर्ड दिया गया है। अब घटना को हमें नहीं पता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बना लिया कि आज एक घटना घटी। तो घटना घटी को हम घटना घटा तो नहीं बोल सकते हैं, हमेशा घटना घटी ही बोलेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही दया को भी हम सेंटेंस में यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे दया आई, तो दया को कभी भी आया नहीं बोलते हैं, हमेशा आई ही बोलते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से पुल्लिंग शब्दों को भी हम एक सेंटेंस में यूज करके आसानी से समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब संज्ञा का दूसरा विकारक तत्व है वचन। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जिन शब्दों से हमें किसी भी एक चीज़ का बोध हो वो एक वचन कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें दो या दो से अधिक चीज़ों का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। तो एक वचन और बहुवचन को तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो आगे बात करते हैं संज्ञा के तीसरे विकारक तत्व की, जो कि है हमारा कारक। तो कारक को सबसे पहले समझ लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। अब कारक के कुछ चिन्ह भी होते हैं और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है वो ने होता है। दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है। तीसरा है हमारा करण कारक, जिसका कारक चिन्ह जो है वो से, के द्वारा या केवल द्वारा, ये 3 होते हैं। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है को और के लिए। फिर अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह होता है से। यहाँ पे करण कारक का भी कारक चिन्ह से है और अपादान कारक का भी कारक चिन्ह यहाँ पे से है। दोनों में इतना डिफरेंस है कि इसका अपादान का जो कारक चिन्ह है से, इसका जो प्रयोग है वो होता है किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से जब अलग करते हैं, तो अलग होने के भाव में अपादान कारक आता है। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। फिर अगला है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में कारक चिन्ह आते हैं में और पर। लास्ट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक में कारक चिन्ह आते हैं हे, अरे, ओ, जी आदि। तो इस तरीके से हिंदी में जो कारक चिन्ह हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक। तो जो कर्ता कारक होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काम करने वाला। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे पाठ को कौन पढ़ा रहा है, यानी कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ने है वो कर्ता कारक है। मैंने उसे पढ़ाया, अब उसे किसने पढ़ाया, मैंने। तो यहाँ पे जो ने वर्ड है, मैंने में ने जो जुड़ा हुआ है वो हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा है हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक का मतलब यहाँ पे है वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है।
क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ेगा उसे कर्म कारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, लोगों ने शेर को भगाया, तो किसको भगाया गया है यहाँ पे? शेर को, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा हमारा को। राधा ने कृष्ण को पुकारा, तो किसको पुकारा गया है? कृष्ण को। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में किसको या किसे शब्द लगा के हम कर्म कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है हमारा करण कारक। तो करण कारक का मतलब यहाँ पे है कि वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। जैसे भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे किसके द्वारा मारा गया है? वो एक चीज़ है, एक साधन जिससे क्रिया हो रही है, उसको करण कारक कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कारक चिन्ह है वो हो जाएगा से, बाण से मारा गया है। इसी तरीके से बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, तो बच्चे किसके द्वारा पाठशाला जाते हैं? तो बस के द्वारा। तो यहाँ पे जो के द्वारा है वो हमारा एक साधन हो जाएगा, बस के द्वारा पूरा हमारा एक साधन हो जाएगा, और यहाँ पे जो के द्वारा वर्ड दिया गया है वो करण कारक हो जाएगा। अगला है हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जब हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं तो कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गुरुजी को फल दो, तो यहाँ पे फल किसको दिए जा रहे हैं? गुरुजी को, तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा को। राजा सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ पे भी देने का ही भाव निकल रहा है, तो किसको कंबल दिया जा रहा है? सेवक को, तो यहाँ पे भी हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ बेटे के लिए भोजन लाई, तो यहाँ पे माँ के द्वारा बेटे को भोजन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा के लिए। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। तो अपादान कारक का मतलब यहाँ पे है कि संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर का भाव प्रकट हो, वहाँ पे अपादान कारक आता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पेड़ से जो पत्ते टूट के गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलगाव का भाव आ रहा है, अलग होने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा। गीता सीता से सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है गीता और सीता में, तो जब तुलना का भाव आएगा तो वहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कारक है वो हो जाएगा हमारा से। सीमा कुत्ते से डरती है, यहाँ पे डर का भाव आ रहा है, और यहाँ पे हमारा जो से है वो अपादान कारक हो जाएगा। तो अपादान कारक वही होता है जहाँ पे तुलना, समानता, अलगाव या डर का भाव होता है। अगला है हमारा संबंध कारक। तो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो का, की, के, रा, री, रे होता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको। जैसे वह कार मेरी है, तो यहाँ पे वह और कार दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है, जो कि वर्ड यहाँ पे बता रहा है मेरी, तो मेरी में यहाँ पे री वर्ड आ रहा है, और जो री शब्द आ रहा है वो संबंध कारक हो जाएगा। यह राम की पुस्तक है, अब राम और पुस्तक में संबंध बताया जा रहा है, किस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है? की के द्वारा, तो जो की यहाँ पे है वो संबंध कारक हो जाएगा। तो संबंध कारक क्या करते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का मतलब यहाँ पे है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, जहाँ पे आधार का बोध होगा वहाँ अधिकरण कारक होगा, और इसका कारक चिन्ह जो है वो होता है में और पर। जैसे टीवी मेज पर रखी है, तो टीवी का जो रखने का आधार है वो क्या है? मेज, और इसके बाद दिया गया है पर, तो पर यहाँ पे हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो किसके सम्मान में किया गया? मुख्य अतिथि के सम्मान में। तो यहाँ पे हमारा जो में दिया गया है वो अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में या पर ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का मतलब यहाँ पे है संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे संबोधन कारक आता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, ए राकेश इधर आओ या यहाँ आओ, तो यहाँ पे राकेश को बुलाने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक का सीधा सा मतलब ही है कि जहाँ पे हम किसी को बुलाने या संकेत करने की बात करें, तो यहाँ पे ए राकेश ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। नीचे वाले सेंटेंस में भी इसी तरीके से अरे अभय कहाँ हो, तो यहाँ पे जो अरे शब्द आ रहा है वो भी हमारा संबोधन कारक हो जाएगा।
तो ये थे हमारे संज्ञा के विकारक तत्व। और जो संज्ञा है वो उसके 3 विकारक तत्व होते हैं। संज्ञा लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलती रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।